तो आइए अजीजों, ज्यादा समय ना गवाते हुए जिस विषय पर हम लगातार ये 49 नंबर का जो अध्याय है, आने वाला एपिसोड गोल्डन जुबली होगा, 50वां एपिसोड होगा। पता नहीं उस एपिसोड में परमेश्वर क्या हमसे बात करेगा, कौन सी क्षेत्र में अगुवाई करेगा, लेकिन इतना जरूर यकीन है जो भी करेगा वो हमारे लिए फायदे का कारण ही बनेगा। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर अद्भुत है और उसके अनुग्रह के द्वारा वो हमें चलाता है और सच में उसका अनुग्रह हमारे जीवन में हमेशा काम करता है। और ज्यादा समय ना गवाते हुए इस विषय के लिए जो मूल वचन का चुनाव हमने किया है, और वो वचन है रोमियो की पत्री 4 अध्याय और वचन 25। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। बहुत सारे लोग कहेंगे धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। अभी इन बातों के ऊपर मैं फिर से कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा। जिनको इन बातों का पूरा स्टडी चाहिए, पूरे कम से कम 48 एपिसोड अभी तक YouTube पर उपलब्ध है, वो जाकर स्टडी कर सकते हैं, सुन सकते हैं। यदि कुछ बातें आपको अटपटी लगती है या कुछ मार्गदर्शन आपको करना है तो बेशक आप हमें कॉल कर सकते हो और आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। तो हम धर्मी के विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे और धर्मी नए नियम के अनुसार और पुराने नियम के अनुसार जो बातें हम देख चुके हैं, तो धर्मी व्यक्ति का स्वभाव, वहां से हम डायरेक्टली शुरुआत करेंगे। उसके लिए पढ़ेंगे याकूब की पत्री 5वां अध्याय और वचन 16 में ऐसा लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि जिससे चंगे हो जाओ। आगे दिया है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कौन धर्मी है? वास्तविक कुछ लोग कहते धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, नोबडी राइचियस। लेकिन यहां पे धर्मी जन की प्रार्थना कही गई, एक नहीं, बहुत सारे धर्मी जन का एक समूह कहा गया है। तो धर्मी कैसे ठहरते हम? तो शुरुआत वहां से की है, आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। हमारी हुई गलतियों को मानना और जहां पर गलती मानी जाती है उसको बड़े दिल से माफ करना, मतलब धर्मी व्यक्ति के अंदर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिसे धर्मी परमेश्वर कहा जाता है, और हम उस धर्मी परमेश्वर की धर्मी संतान अगर हमको बनना है तो उसका मूल स्वभाव है क्षमाशीलता। उसने क्षमा करने की केवल आज्ञा नहीं दी, तो उसने क्षमा करने की आज्ञा को खुद पालन किया। क्षमाशीलता ये धर्मी जीवन का ये एक मूलभूत सिद्धांत है या मूलभूत नींव है, फंडामेंटल उसका जो फाउंडेशन है, मेन प्रिंसिपल है, जिसे हमें समझना होगा। बहुत सारे लोग अपने जीवन में प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं पाते? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने रिश्ते नाते में, अपने लोगों में जो अलगाव के द्वारा जो कड़वाहट और जो प्रकार की बदले की भावना या जिस प्रकार से हमारे खिलाफ यदि कोई कुछ करता है तो उनके प्रति दिल में कड़वाहट रखने की वजह से बीमारियां भी बढ़ रही है और अशांति के कारण हम बेचैनी में जीवन जी रहे हैं। और उसकी वजह से धर्मी जीवन का जो पहला सिद्धांत है क्षमाशीलता, वहां से दूर जा रही है। यदि मैं धर्मी जीवन का पहला सिद्धांत अगर पार करता हूं तो मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। क्षमा करो, क्षमा मांगो, फिर से उस गलतियों को ना दोहराओ। और आगे दिया है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। दूसरा सिद्धांत प्रार्थनाशीलता। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मैं क्षमाशील हूं तो ही मैं प्रार्थनाशील हूं। यदि मैं क्षमा ना करते हुए किसी के लिए प्रार्थना करता हूं तो मैं बॉलीवुड का एक एक्टर के समान हूं, जो फिल्मों में तो अपने माँ बाप की सेवा करने का बहुत सुंदर अभिनय करता है, लेकिन अपने रिश्ते नातों के खिलाफ कोर्ट कचहरी में, रियलिटी में जाता है, अस्तित्व में, सच्चाई में। लेकिन धर्मी व्यक्ति के अंदर यह स्वभाव होना चाहिए, ऑलवेज फॉरगिव, हर समय फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्षमा करो, भूल जाओ, तब जाके आप उसके लिए दुआ कर सकते हो, भले वो आपके कोई रिश्ते नाते क्यों ना हो। क्षमाशीलता हमें प्रार्थनाशील जीवन देती है। ये दो मूल स्वभाव नए नियम के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं यीशु मसीह के द्वारा। उद्धार में हमें बोनस में ये धर्मी जीवन के ये दो मूल स्वभाव हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा उद्धार के ऊपर कहीं ना कहीं डाउट है। हमारा उद्धार हुआ कि नहीं हुआ, उस पर एक सवाल है। यदि मैं क्षमा नहीं करता हूं और उसके लिए दुआ नहीं करता हूं तो मेरे उद्धार के ऊपर सवाल खड़ा होता है।
आज मुझे आपको बताना है, नए नियम में ये बातें बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु ने सूली पर हमारे लिए एक क्षमा भी की, और यीशु मसीह हमारे लिए आज भी बाइबल कहती है पिता की दाहिनी ओर हमारे लिए वकालत कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है। पुराने नियम में भी उत्पत्ति की किताब से लेके यीशु मसीह के जन्म तक हमें कुछ धर्मी लोग दिखते हैं, और वो धर्मी लोगों में पुराने नियम के अनुसार व्यवस्था के पहले और व्यवस्था के बाद या यीशु मसीह के आने तक जो महत्वपूर्ण बातें धर्मी लोगों में थी, उसके 3 स्वभाव हम रोमियो 3:10-12 में तो अगर पढ़ेंगे आगे जाकर, ऐसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कुछ लोग यही वचन की पूछ पकड़ कर कहते कोई धर्मी नहीं चलता है, और अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए इस वचन का इस आधी पूछ को लेकर छुपने का प्रयत्न करते, लेकिन कोई छुप नहीं सकता। आगे का वचन पढ़ो ना, आगे लिखा है कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला एक भी नहीं। क्योंकि हमने बहुत बड़ा स्टडी किया इसके ऊपर, नूह से लेके हमने यीशु मसीह का पिता जो जगीक पिता यूसुफ जिसके साथ एंगेजमेंट हुई थी, उसे भी धर्मी कहा गया है। यीशु मसीह का समर्पण करने के लिए जब मंदिर में लाया गया था, तो वहां पे एक बुजुर्ग है जिनका नाम शिमोन है, वो एक धर्मी व्यक्ति है, उसकी पहचान बताई गई है। आज हमें इन बातों को सोचना होगा। इवन यीशु मसीह के पहले जो प्रॉफिट की आत्मा में इस संसार में आया था, यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला, उसके माता पिता को भी धर्मी कहा गया है। तो फिर ये धर्मी कैसे हो गए? तो नंबर 1 पुराने नियम के अनुसार समझदारी, नंबर 2 खुदा को खोजने वाला, और नंबर 3 भलाई करने वाला। यदि ये पुराने नियम के 3 स्वभाव नए नियम के 2 स्वभाव के नीचे अगर सीक्वेंस में लेकर आएंगे, तो हमारा ये धर्मी जीवन इतना मजबूत होगा कि पुराना नियम और नया नियम के अनुसार हम इतने धर्मी बन जाएंगे कि हमारी प्रार्थना उसी वक्त सुनी जाएगी। नए नियम के अनुसार याकूब 5:16 के अनुसार क्षमाशील, प्रार्थनाशील, पुराने नियम के अनुसार रोमियो 3:10-12 के अनुसार तीसरा स्वभाव आएगा समझदारी। आज समझदारी नहीं है, उम्र से तो बढ़ रहे, लेकिन जो मैच्योरिटी चाहिए, अभी तक कितने लोगों की बुद्धि काम नहीं करती है। इतने उम्र के हो गए, लेकिन जो डिसीजन लेना है, जहां पे चलना है, जिस बात को समय देना है, जिस बात को महत्व देना है, उस बात की समझदारी नहीं है। पुराने नियम में एक समझदार व्यक्ति था जिसको सारी दुनिया ने पागल समझा था, जिसका नाम नूह है, जिसके बारे में उत्पत्ति 7:1 कहता है कि नूह धर्मी था। सारा संसार उसके ऊपर हंस रहा था, लेकिन नूह धर्मी इसलिए था कि उसके अंदर वो समझदारी थी। बारिश किसी ने देखा नहीं था, लेकिन बारिश आने वाली है, इस बात पर नूह ने समझदारी से अपने परमेश्वर पर विश्वास किया। और बाइबल कहता है, इब्रानी का लेखक कहता है, इब्रानी के 11 अध्याय में ऐसा लिखता है कि नूह अपने उस विश्वास के द्वारा उसने संसार को गलत ठहराया। धर्मी व्यक्ति के अंदर भले दुनिया की दृष्टिकोण में वो मूर्खता होगी, लेकिन स्वर्ग के दृष्टिकोण में समझदारी होगी। चौथा स्वभाव खुदा की खोज। यदि मैं क्षमाशील होगा तब मैं प्रार्थनाशील बनूंगा, यदि मैं प्रार्थनाशील बनूंगा तो मैं समझदार बनूंगा, यदि मैं समझदार रहूंगा तो दुनियादारी से अधिक मैं खुदा की खोज करूंगा। डॉक्टर का रिपोर्ट कुछ भी आने दो, लेकिन मैं डॉक्टरों का डॉक्टर उस परमेश्वर की खोज करूंगा। और 5वां और अंतिम स्वभाव भलाई। और यदि आप यूहन्ना 5:28 और 30 तक जाओगे, तो वहां पे 2 प्रकार के पुनरुत्थान है। और पहला पुनरुत्थान जिसे जीवन का पुनरुत्थान कहा गया है, और दूसरा पुनरुत्थान जिसे न्याय का पुनरुत्थान कहा गया है। वो पहले पुनरुत्थान में, रैप्चर में, वही लोग उठा लिए जाएंगे जिन्होंने भलाई किए। भलाई मतलब हॉस्पिटल में जाके, कई अनाथ आश्रम में जाकर, ऑर्फनेज को जाकर किसी को धन बांटना, खाना देना, कपड़ा देना, ये केवल भलाई नहीं है, ये अंतिम पड़ाव है। यदि मैं किसी को बड़े दिल से क्षमा नहीं करता हूं, तो मेरा ये जो भी मैं आज जो लोग एनजीओ चला रहे हैं, या कुछ हमारे मसीह लोग भी अभी जगह जगह पर अपने बड़ी उदारता का काम दिखा रहे, लेकिन यदि वो व्यक्ति के अंदर किसी के प्रति क्षमाशीलता नहीं है, तो वो प्रार्थनाशील नहीं है। यदि वो प्रार्थनाशील नहीं है, तो वो समझदार नहीं है। यदि वो समझदार नहीं है, तो खुदा को खोजने वाला नहीं है। तो उसकी भले करोड़ों रुपए का खाना किसी को खिलाया होगा, ये भलाई उसे पहले पुनरुत्थान में लेके नहीं जाएगी।
हमने पौलुस के जीवन से भी देखा, आई थिंक प्रेरित 24:15 में देखा था कि वहां पर उसका मजाक उड़ाया गया कि उसने धर्मियों का पुनरुत्थान और अधर्मियों के पुनरुत्थान का जिक्र किया था। धर्मियों का पुनरुत्थान वो है जो क्षमाशील, प्रार्थनाशील, समझदार, खुदा की खोज करते हुए फिर वो 10 रुपए का किसी को केला भी खिलाता है चुपके से तो भी भलाई में गिना जाएगा। यदि मैं 10 लाख का खाना खिलाता हूं लेकिन मैं अपने लोगों को क्षमा नहीं करता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करता हूं, मैं समझदारी से निर्णय नहीं लेता हूं, मैं खुदा की खोज नहीं करता हूं, अपने ही घमंड में रहता हूं, उसके बाद में 10 लाख की भलाई क्यों ना करे, परमेश्वर की नजरों में वो कूड़ा और कचरा है। लेकिन मैं क्षमाशील के जीवन के साथ प्रार्थनाशील जीवन जीता हूं, समझदारी से चलता हूं, खुदा की खोज में लगता हूं, उसके बाद यदि मैं 10 रुपए की भी चैरिटी करता हूं तो वो खुदा की नजरों में बहुत ही अनमोल रहेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए धर्मी जीवन का महत्व बहुत है। इन बातों को हमें समझना होगा और समझकर चलना होगा। और पिछले पड़ाव से हम देख रहे निर्णयों के ऊपर, और उस निर्णय के लिए पौलुस ने गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय वचन 7 और 8 में बहुत जबरदस्त बात लिखी है, जिसमें वो कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। गॉड कैन नॉट बी मॉक, परमेश्वर का मजाक उड़ाया नहीं जाता। धोखा ना खाओ, इसका मतलब धोखा खाने का चांस है। जो अपने आप को बहुत समझदार, बहुत ज्ञानी समझता है ना, वो संभल कर रहे। लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। और आगे लिखा है जो शरीर के क्षेत्र में बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के क्षेत्र में बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब यहां पे बोना मतलब क्या, कौन से क्षेत्र में हमें यहाँ पे परमेश्वर का वचन अगुवाई कर रहा है, इन बातों को हमें गौर से देखना होगा और समझना होगा। तो आइए हम चलते हैं बरनबास और पौलुस के निर्णय के ऊपर अध्ययन कर रहे। ये बरनबास कौन है, ये बरनबास की पहचान क्या है, ये बरनबास की मिनिस्ट्री क्या थी, बरनबास के द्वारा परमेश्वर ने कैसा काम किया। आइए इन बातों के ऊपर थोड़ा सा मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों का काम उसका अध्याय 4 और वचन 36 और 37 में इस व्यक्ति की पहचान दी है। यूसुफ नाम का साइप्रस का एक लेवी था, जो याकूब के जो 12 गोत्र है उस 12 गोत्र में एक लेवी गोत्र आता है। लेवी गोत्र का था मतलब याजकीय वंश का था। एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा, उसका नाम उसके मां बाप ने नहीं रखा था। प्रेरितों के साथ मतलब पतरस, यूहन्ना, थोमा, इनके साथ वो इतना करीब था, इनकी इतनी अगुवाई में चलता था, अधीनता में रहता था, सबका प्यारा था। नाम कब रखा जाता है, जब कोई व्यक्ति बहुत दिल से अच्छा लगता है। इसलिए कुछ लोग नाम होने के बावजूद किसी को सोनू कहता है, किसी को मोनू कहता है, कुछ ना कुछ अलग नाम दिया जाता है कि मुझे अच्छी लगती है उस व्यक्ति के अंदर की बातें, फिर वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्ची हो, बच्चा हो, कोई भी हो। जब वो नाम दिया जाता है इसका मतलब वो उसको दिल से प्यार करता है। इसलिए प्रेरितों ने सब ने मिलकर इसे नाम दिया था बरनबास, जिसका अर्थ शांति का पुत्र। आगे दिया है उसकी कुछ भूमि थी जिससे उसने बेचा और दाम देकर प्रेरितों के पांव में रख दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही अद्भुत बातें हमें यहां पे दिखती है। इस बरनबास का ओरिजिनल नाम है यूसुफ, और ये परमेश्वर की सेवकाई में इतना समर्पित हो गया कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर जो भी अमाउंट मिली उसने प्रेरितों के चरणों के पास रख दी। उस जमाने में बहुत सारे लोग परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचकर प्रेरितों के पास डाल देते, और इन जमाने में कुछ लोग यही शिक्षा लोगों को पढ़ा रहे और कहते हैं कि देखो प्रेरितों के जमाने में ये हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई जबरदस्ती की सेवा हम ना करें कि किसी को कुछ बेचकर, क्योंकि परमेश्वर आपके पैसों का मोहताज नहीं है। यदि कोई दिल से करता है, आत्मा की अगुवाई में करता है, बेशक करे, लेकिन कोई ये टीचिंग ना दे कि ये बेचकर ये पैसा प्रभु के राज में ला। नहीं, बाइबल कहती है संतुष्टि से देने वाला परमेश्वर को प्रिय है, ना कि जबरदस्ती से, ना कि किसी इमोशंस के द्वारा। समझ लो मेरी इन बातों को।
पैसा चाहिए प्रभु के लिए, लेकिन प्रभु इतना भी दुर्बल नहीं है कि आपके द्वारा अपना काम करेगा। प्रभु अपना काम गधे के जबड़े से भी चलाता है। हमने पुराने नियम में देखा है, बिलाम के द्वारा काम करने के लिए, बिलाम को अकल ठिकाने पे लाने के लिए परमेश्वर ने गधी को जुबान दी और गधी ने उस प्रॉफिट को अकल सिखाई। हमारा परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है, वो सिस्टमैटिक नहीं है, वो ऑटोमेटिक है। सिस्टम लाता है वो, लेकिन जहां पे उसको काम करना है हमारी कल्पनाओं से भी अधिक काम करता है वो। आमीन। और यहां पे इस व्यक्ति ने एक निर्णय लिया कि मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा, सारा पैसा प्रभु की सेवकाई दूंगा और मैं खुद सेवकाई में जुड़ जाऊंगा। यरूशलेम में इसका बहुत काम चलता था। ये वही व्यक्ति है, जब एक समय आया, एक समय में जब हम देखते हैं कि जब स्तिफनुस मारा गया, स्तिफनुस मारे जाने के बाद एक बड़ा सताव आया, कलीसिया तितर बितर हो गई, बहुत ही दुख भरी बातें सब जगह हो रही थी। और उस दौरान शाऊल नाम का एक व्यक्ति कलीसिया के ऊपर उस सताव को लेकर आया। लेकिन हम सबको पता है, ये शाऊल दमिश्क के रास्ते पर उसने यीशु मसीह का भर दोपहर में दर्शन पाया और उसका जीवन बदल गया। मैं उस बात को इतना अच्छा वर्णन करता हूं, भले उस दिन, उस भले दोपहर में उस उजाले के द्वारा शाऊल की आंखें अंधी हो गई, लेकिन उसी वक्त उसकी आत्मा की आंखें जागृत हो गई। इसीलिए उसने प्रभु की वाणी सुनी, प्रभु की ओर से अगुवाई पाई और वो सही रास्ते पर गया और सीधी कहलाने वाली उस रास्ते पर जाकर वो एक जगह पर जाके रुक गया, जहां पे हनन्या नाम का प्रभु के एक सेवक ने आकर उस पर हाथ रखकर उसे अभिषेक किया। उसकी आंखें खुल गई, शारीरिक आंखें भी खुल गई, आत्मिक आंखें तो दमिश्क के रास्ते पे ही खुल गई। अब वो, उसने भी एक निर्णय लिया कि अभी मैं सताव करने वाला व्यक्ति, लोगों को मारने वाला व्यक्ति, मैं उसी यीशु की सेवा करूंगा। और उसने जाकर यरूशलेम के अंदर, दमिश्क के अंदर उसने प्रभु की सेवकाई करने का निर्णय लिया। वहां पर उसको मारने का एक षड्यंत्र बनाया गया, उसको वहां से भगाया गया। लेकिन उसी दौरान बारनबास शाऊल को मिलता है और बारनबास एक निर्णय लेता है कि मैं शाऊल को, जो प्रेरितों ने मुझसे प्रेम करके मेरा नाम रखा है ना, मैं उनसे इसकी मुलाकात करवाऊंगा। तो प्रेरितों का किताब 9वां अध्याय और वचन 23 से, जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। किसको? शाऊल को। क्योंकि ये 22 वचन ऐसा कहा है, परंतु शाऊल और भी सामर्थ्य होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता था। मतलब उनको कन्विंस करके उनको प्रभु की राह पे लाता था। और जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। तो वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात लगा रहे थे, परंतु रात को उसके चेलों ने टोकरे में बिठाकर शहरपनाह से लटकाकर उसे उतार दिया। उसके चेले थे वहां पे। देखो कितने कम समय में शाऊल उभर कर आ गया, प्रभु की सेवकाई को समझा, उसने प्रभु की जो महाआज्ञा है उसको बहुत जल्दी उसने अंजाम दिया और बहुत सारे उसके चेले दमिश्क के अंदर बन गए। और आगे दिया, यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु उससे वो सब डरते थे क्योंकि उनको विश्वास न था कि यह भी चेला है। क्योंकि इसका नाम इतना खराब था ना कि इतना उसने सताव लाया, कलीसिया को तितर बितर किया। स्तिफनुस को मारते वक्त लोगों के कपड़े संभालने वाला व्यक्ति और स्तिफनुस को मारने का आदेश देने वाला ये व्यक्ति, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। मैं भी जब नया नया प्रभु में आया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही व्यक्ति है क्या। मुझे हाथ में हाथ देकर जय यीशु या प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए लोग डरते थे। मुझे उस वक्त ये वचन जब पढ़ा था, मुझे मेरी बात पर हंसी आई। शाऊल को कैसा लगता होगा, उसको कोई हाथ नहीं मिलाता होगा या उसको देखकर भागते होंगे लोग। 27 वचन देखो क्या लिखा है, परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रभु के पास लाकर उसको बताया कि ये किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा, दमिश्क के रात में कैसा प्रभु को देखा, और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। वो उनके साथ यरूशलेम में आता जाता था और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मारने डालने के प्रयत्न में लगे थे। ये जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और फिर वो तरसुस को भेज दिया गया। अब इस बात को बताने के पीछे का मतलब क्या है? शाऊल एक पापी था,
लेकिन प्रभु के लहू ने उसे धर्मी बनाया। लेकिन धर्मी जीवन में उसने क्षमाशीलता को धारण किया, प्रार्थनाशीलता जीवन जीना शुरू कर दिया। उसने समझदारी से बुरे कामों को छोड़कर कलीसिया के साथ जुड़ने लगा। जिस यीशु के नाम से बोलने वालों को वो सजा दिया करता था, घसीट कर लेके जाता था, उसी यीशु का प्रचार करने लगा। लेकिन उसके ऊपर भी जान के लाले आ गए और उसको फिर से उसके गांव, उसके शहर तरतुस को भेज दिया गया। एक लंबा समय बीता और उस दौरान जब सुनने में आया अंतुकिया में जो लोग यरूशलेम से स्तिफनुस के द्वारा जो सताव आया था, उसके द्वारा जो लोग भाग गए थे, उन्होंने अंतुकिया में जाकर यहूदियों को प्रभु का वचन और अन्य जाति को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, जिसके द्वारा वहां पे एक बड़ी संख्या में लोग प्रभु के मार्ग पे आए। ये बात सुनने के बाद प्रेरितों ने निर्णय लिया कि वहां का हालचाल देखने के लिए या वहां की कलीसिया की लीडरशिप के लिए क्यों ना हम बारनबास को भेजें। और बारनबास प्रेरित 11 वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वो शाऊल को ढूंढने के लिए तरतुस को चला गया। बारनबास अंतुकिया से यरूशलेम नहीं लौटा। बारनबास उसने निर्णय लिया, एक फैसला किया। एक व्यक्ति है जो अपने घर निराश बैठा है। क्यों निराश बैठा है? क्योंकि उसने पहले सताव लाया। जो पहले मसीह विश्वास के विरोध में था, वही मसीह विश्वास का समर्थक बन गया। आज उसको मारने के लिए दमिश्क में लोग खड़े हुए हैं, यरूशलेम में लोग उसको घात करने के लिए तैयार है, और वो तरतुस में अकेला एकांत में था। तब जाकर बारनबास एक निर्णय लेता है, शाऊल को ढूंढता है। और बाइबल ऐसा कहता है कि वो शाऊल को ढूंढने के लिए तरतुस में चला गया। जब वो उससे मिला तो उसे अंतुकिया में लाया। अंतुकिया में लाया और वहां पर ऐसा लिखा है कि ऐसा हुआ कि 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंतुकिया में ही मसीह कहलाए। चेले पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा की जुबान चेलों के ऊपर आई और वहां पे अन्य अन्य भाषा में वहां पे भाषा बोली गई, वहां पे 3000 लोगों का बपतिस्मा हुआ, वहां पे लंगड़ा व्यक्ति चलने लगा, वहां पे बहुत सारे मोजाजात हो गए, चमत्कार हो गए, तब मसीह नाम नहीं मिला। अंतुकिया में अन्य जाति में फर्स्ट टाइम, पहली बार चेलों को मसीह कहा गया। क्यों? वो चेलों के भीतर मेन प्रीचर, मेन प्रॉफिट, मेन एपोस्टल, मेन टीचर बोल के बारनबास के साथ शाऊल जो पौलुस बन गया, ये दोनों मिलकर जो निर्णय बारनबास का था, वो निर्णय सच में काम कर गया। और वहां से आगे इतना काम बढ़ने लग गया, बहुत सारे लोग प्रभु का वचन सुनकर प्रभु में आना शुरू हो गए। ये सेवकाई चलती रही। फिर इन दोनों को यरूशलेम में बुलाया गया। फिर उसके बाद पतरस का बंदीगृह में जाना। एक बार बारनबास और शाऊल के ऊपर उपवास प्रार्थना के द्वारा हाथ रखकर उनको पहले प्रचार यात्रा में भेजा गया। और ये सब चल रहा था, बहुत अच्छी से सेवा चल रही थी। इकोनिया में बारनबास ने बहुत अच्छी सेवा की। लुस्त्रा में बहुत सारे चमत्कार हो गए। एक अपाहिज व्यक्ति चलने फिरने लग गया। ये सब होने लगा। फिर उसके बाद उनको यरूशलेम बुलाया गया। एक ऐसा माहौल तैयार हुआ था कि जो यहूदी मसीह विश्वास में आए थे, उन्होंने मूसा की व्यवस्था और खतना, सर्कमशंस, सुनता, खतना के ऊपर जोर दिया और मूसा की व्यवस्था का पालन करने के लिए उन्होंने नए लोगों को, अन्य जाति को उस बारे में जबरदस्ती का माहौल बनाया था। और उस दौरान सिलास और पौलुस और एक प्रॉफिट, सिलास भी प्रॉफिट था, और उसके साथ यूसुफ के साथ योहान बोल के, बरशबा बोल के एक व्यक्ति था, उसको भेजा गया। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि पढ़ने में समय ना जाए। आप पढ़िए, प्रेरितों का किताब बहुत मस्त किताब है। आपको सारा दृश्य आपके आंखों के सामने आएगा अगर आप मन से पढ़ोगे तो।
मैं बहुत अच्छा एंजॉय करता हूं कि कैसी कैसी घटनाएं हुई होगी। ये प्रेरितों का किताब बहुत जबरदस्त है। स्वर्गदूत आते हैं, स्वर्गदूत जाते हैं, सताव आता है, उद्धार होता है, बड़े बड़े काम होते हैं, शहर के शहर जीते जाते हैं। समंदर में से पौलुस जाता है, 14 रात पौलुस समंदर में रहता है, बड़े बड़े काम होते हैं। पतरस जाके दुर्कस को जिंदा करता है, पौलुस यूतुक को जिंदा करता है। बहुत जबरदस्त बात है प्रेरितों की किताब में। और प्रेरितों का किताब खत्म नहीं हुआ है। प्रेरितों का किताब में आमीन नहीं लिखा है। हमारे जमाने तक प्रेरितों का किताब चल रहा है। जब तक रैप्चर नहीं होगा प्रेरितों का किताब चलता रहेगा। और उस दौरान ऐसा हुआ कि पौलुस और बरनबास की ये जो दूसरी प्रचार यात्रा थी, उस दौरान उनके बीच में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन या मतभेद आ गए। देखो, मुझे आपको बताना है, आपके मतभेद होना चाहिए, आपका मन भेद नहीं होना चाहिए। जिस दिन मन भेद हो गया ना, अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते। नो प्रॉब्लम, आपको मेरी ओपिनियन पसंद नहीं है, किसी को उसकी ओपिनियन मुझे पसंद नहीं, नो प्रॉब्लम। हमारे अंदर मतभेद रहेंगे, उस विषय को ड्रॉप कर दो, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। जिस दिन मन भेद होगा उस दिन रिश्तों में दरार आती है। आज आपको इन बातों को समझना होगा। यहां पे ये बरनबास जिसने एक उत्तम निर्णय लेकर शाऊल को, जो पौलुस कहलाता है, उसको लेकर आया और अन्य जाति में एक अद्भुत सेवकाई का उत्तम उदाहरण दिया गया। यही बरनबास कुछ बातों में जो आत्मा में परिपूर्ण था, विश्वास में परिपूर्ण था, जिसके बारे में अंतुकिया की कलीसिया में बताया गया कि एक भला मनुष्य था, लेकिन यह बरनबास एक समय आया जो आत्मा में विचार करने वाला था, वो शरीर में आ गया। आइए चलते हम प्रेरितों का किताब 15 अध्याय और वचन 36 से आगे। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, पौलुस ने कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखे कि वे कैसे हैं। वास्तविक देखने जाएंगे तो पौलुस का जो निर्णय है, वास्तविक अगर देखने जाएंगे तो पौलुस जो मिनिस्ट्री के बारे में कह रहा है, वो कौन सी मिनिस्ट्री है? फॉलोअप मिनिस्ट्री। आज बहुत सारे चर्चेस में बड़े बड़े चर्च बनाए गए, केवल लोगों से पैसा लिया जाता है, बड़ी बड़ी ऑफरिंग दी जाती है, दबाव के द्वारा, इमोशंस के द्वारा पैसा लिया जाता है। बड़े या उसे बताते, छाती ठोक कर कहते हमारे पास सैकड़ों आते, 500 आते, 1000 आते, 10,000 आते, लेकिन भीड़ आती है, लेकिन भीड़ की सुधि नहीं ली जाती है, फॉलोअप नहीं किया जाता है। पैसों के लिए कॉल किया जाता है, लेकिन उन लोगों की सुधि नहीं ली जाती। यदि आपका पासबान, आपकी कलीसिया, आपके लीडर्स यदि आपकी सुधि लेते, आपका फॉलोअप रखते, तो आप एक सही चर्च में जा रहे हो। आज बहुत सारे चर्चेस है, मेनलाइन चर्चेस है, पेंटिकॉस्टल चर्चेस है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट चर्चेस है, जो वो अपनी धुन में बैठा हुआ है। लेकिन पौलुस एक मिनिस्ट्री के बारे में कहता है, वो कहता है चलो जहां जहां पर, शायद हम इकुनिया में गए थे, लुस्रा में गए थे, अंतुकिया में गए थे, दरबे में गए थे, अलग अलग जगह पे गए थे, अन्य जाति को हमने बड़े तादाद में प्रभु के पास लाया था। चलो हम देखते, क्योंकि बीच में एक गड़बड़ हुई थी। यहूदी लोगों ने, जो यहूदी विश्वास के लोग जो मसीह हुए थे, उन्होंने गड़बड़ी फैलाई थी। वो गड़बड़ी ये थी, मूसा की व्यवस्था और खतना, जिसके द्वारा कुछ लोग थोड़ा सा गुमराह हो गए थे। उन्हें जाकर मिलेंगे ताकि हम उनको फिर से एक बार एक सही नींव पर मसीह के पीछे चलने के लायक बनाए। लेकिन हुआ ऐसा, आगे ऐसा लिखा है, तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया। पौलुस कहता है चल हम दोनों मिलकर जहां जहां अभी हमने कलीसिया स्थापित किए, सेल ग्रुप बनाए हैं, लीडर्स बनाए हैं, चेले बनाए हैं, पास्टर्स अपॉइंट किए, चल हम वहां जाकर थोड़ा फॉलोअप करके आते। लेकिन बरनबास क्या कह रहा है? वो कहता है कि यूहन्ना, जो मरकुस कहता है, उसको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन आगे क्या, पौलुस ने उससे, जो पंफुलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया था, साथ लेना अच्छा न समझा। अभी वाद किस पर हुआ पता है? वाद हुआ इस यूहन्ना नाम का व्यक्ति, जिसके वजह से पौलुस कहता है कि इसे हम साथ में लेके नहीं जाएंगे। वास्तविक
बारनबास और पौलुस के बीच में कोई भी ऐसा मतभेद नहीं था, लेकिन मतभेद एक व्यक्ति के द्वारा आया। बहुत सारे कलीसिया के अंदर जो निर्णय इमोशंस पे लिए जाते हैं, जो भावनात्मक बातों में बहकर मनुष्य की बातों को महत्व देते, वो निर्णय गलत होते। लेकिन जो मनुष्य को खुश करने से अधिक परमेश्वर को खुश करने से निर्णय लेते हैं, वहां पे कलीसिया भली छोटी रहेगी, लेकिन वो कलीसिया एक सच्ची कलीसिया होगी। पौलुस का यह निर्णय क्यों था, उसका जवाब आपको प्रेरितों का किताब 13:13 में मिलेगा। क्या कहता है देखो, पौलुस और उसके साथी पापुस से जहाज खोलकर पंफुलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। पौलुस का निर्णय गलत था क्या? पौलुस उस व्यक्ति को साथ नहीं लेना चाहता था जो व्यक्ति सेवकाई में से बीच में मिशन छोड़कर, बीच की लड़ाई छोड़कर लड़ने से पहले वो अपने घर यरूशलेम लौट गया। इसलिए पौलुस कह रहा था कि ये जो यूहन्ना है जिसने बीच में से हमारी साथ छोड़ दी है, जो सेवकाई में हमें आगे जाना था, उस सेवकाई के दौरान इसने कोई अनुमति नहीं ली। ये अधीनता में रहने वाला चिन्ह नहीं है। आज बहुत सारे लोग अपने पासवान को, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बिना बोले छोड़कर चले जाते। ये अधीनता का या आज्ञाकारी होने का चिन्ह नहीं है। पौलुस इन बातों से थोड़ा सा सख्त था और उसका यह निर्णय भी सही था। पौलुस ने कहा नहीं, हम उसको नहीं लेकर जा सकते। जो व्यक्ति हमें बीच रास्ते में छोड़कर यरूशलेम के उस कंफर्ट जोन में चला गया और हम जंगलों में दरबदर ठोकर खाते हुए सेवकाई के लिए गए थे और ये आराम से अपने घर पहुंच गया, ये व्यक्ति नहीं चाहिए। बारनबास ने क्या किया देखो आगे। अंततः ऐसा वाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बारनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस पर चला गया। वो भी अपने घर चला गया। सेवकाई बीच में छोड़कर बहुत सारे लोग शुरुआत तो बहुत अच्छी करते, वाद विवाद करने के बाद वो आत्मिक बातें करने वाले, विश्वास की बड़ी बड़ी डींग मांगने वाले, वो आत्मा में और विश्वास में इतने बौने और इतने छोटे बन जाते, वो फिर से बैक टू पैविलियन चले जाते, फिर से पहली जगह पे चले जाते। आत्मिक बातों में कुछ बातों का बलिदान देना पड़ता है, अपनी मर्जी की, अपनी इच्छा की, अपने रिश्ते नातों की। लेकिन कुछ लोगों को इमोशन में, भावना में अपना समय बर्बाद करने बहुत अच्छा लगता है। यहां पे बाइबल कहती है ऐसा विवाद हुआ कि वो दोनों अलग हो गए, परंतु अभी देखो आगे, पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया। और वहां पे ऐसा लिखा है, और वह कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सूरिया और किलिकिया से होते हुए निकला। वाओ, एक ग्रुप बारनबास यूहन्ना को इमोशंस के द्वारा, भावनात्मक बातों में बहकर वो साइप्रस को चला गया, वहां से वो यरूशलेम चला गया। सेवकाई कुछ नहीं हुई। वहां से आगे बारनबास की सेवकाई का कुछ जिक्र नहीं किया गया। लेकिन बारनबास का एक ढोंग के बारे में पौलुस ने पतरस और बारनबास को उल्हाना दी, इसके बारे में गलातियों की पत्री में जरूर लिखा है। क्यों हुआ यह बात? हमारे निर्णय यदि शरीर को खुश करने के क्षेत्र में है तो यही निर्णय हमें सेवकाई से दूर कर देंगे। कभी कभी हमारे निर्णयों के ऊपर हमारा भविष्य डिपेंड है। वर्तमान के जो निर्णय हमारे, उसके ऊपर हम आज जो जी रहे उससे हमारा भविष्य है। अतीत में, भूतकाल में हमने जो निर्णय लिए उस पर हमारा आज वर्तमान है। धर्मी के निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ लोग निर्णय लेने में कहीं ना कहीं गलतियां करते। इसलिए गलातियों की पत्री 6 अध्याय वचन 7-8 में पौलुस कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी, जो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी पाएगा। लेकिन आज ये बारनबास जिसके बारे में जिक्र किया गया, जिसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर प्रभु की सेवकाई में दे दी, यही बारनबास जो ढूंढता हुआ पौलुस को लेकर प्रेरितों के पास चला गया और वहां पे रिकमेंड किया, सूचित किया कि सच में बदला है, इसने प्रभु का दर्शन पाया है। उसने अपने तरफ से वहां पर प्रेरितों को बताया, अपने तरफ से बताया ये सच में बदला हुआ है। यही बारनबास उसे अंतुकिया में सेवकाई को बढ़ाने के लिए, मसीह नाम प्राप्त होने के पहले वहां पर तरतुस को जाकर उसको लेकर आता है। लेकिन यही बारनबास जब अनॉइंटेड पाकर, जब सेकेंड राउंड में जब ये प्रचार के लिए जाते हैं, तब यही बारनबास पौलुस की सुनता नहीं है।
अब ना सुनने की वजह उसको ऐसा लगा होगा तुझको मैंने लाया है, मेरी वजह से तो आज है। शायद कहीं ना कहीं बारनबास के अंदर ये घमंड तो नहीं आया होगा, लिखा नहीं है, लेकिन जो घटना वहां पे घटी है उस घटना से बड़ा विवाद हुआ और गुस्से से बारनबास यूहन्ना जो बीच रास्ते से प्रेरित 13-13 में छोड़कर जाने वाला व्यक्ति, मैं तो कहूंगा एक भगोड़ा व्यक्ति, जो लड़ने से पहले, युद्ध करने से पहले पीठ दिखाकर भागने वाला व्यक्ति, उसे साथ लेकर बारनबास का निर्णय बहुत गलत हुआ। बारनबास ने एक योद्धा का साथ छोड़ा और बारनबास ने एक भगोड़े का साथ लिया। और इमोशन में बहकर, भावनाओं में बहकर बारनबास इस यूहन्ना को लेकर साइप्रस गया और साइप्रस से वो यरूशलेम गया। और उसका परिणाम क्या हुआ, तो मैं उसका परिणाम आपको बताना चाहता हूं। तो चलेंगे हम गलातियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और वचन 11 से 14 क्या कहता है, गौर से सुनो। पर जब कैफा अंतुकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वो दोषी ठहरा था। पौलुस कहता है, कैफा मतलब पतरस, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वो अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वो पीछे हट गया और किनारे करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बारनबास भी उनके कपट में पड़ गया। यदि बारनबास एक्टिंग कर रहे यहां पे, यहूदियों मतलब जो कट्टर यहूदी समाज से आए हुए लोग हैं, जिनमें खतना की लेकिन फिर भी यीशु को अपनाया है, उनको अलग स्थान, मतलब आज चर्च में चलता है ना, हाईफाई लोगों के लिए अलग स्थान, मिडिल क्लास के लिए अलग स्थान, जो साधारण गांव से आए लोग, उनको आज हमारे शहरों में चलता है। कपड़े देखकर, जूते देखकर, उनकी स्टाइल देखकर उनको सम्मान दिया जाता है। सूट टाई पहनकर आया तो उसको अलग सम्मान, लेकिन यदि कोई धोती पहनकर आया तो उसको गेट के पास सम्मान। अब यही ढोंग आपको बताना चाहता हूं पतरस के अंदर भी था। यही ढोंग पतरस के द्वारा यरूशलेम के अंदर, इसलिए आज जो यरूशलेम के कंफर्ट जोन में रह रहे ना, वो केवल नामधारी सेवा कर रहे। आज कोई जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है सेवकाई में, कोई गांव कस्बे में जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई रियल मिनिस्ट्री करने के लिए तैयार नहीं है। इधर की भेड़े वो ले रहे, उधर की भेड़े वो ले रहे। कहीं पर फेमस होने के बाद, सेलिब्रिटी बनने के बाद, यदि मुंबई में फेमस हुआ तो पुणे में एक शॉप खोल दो, मिनिस्ट्री खोल दो। और जितने सोशल मीडिया से लोग जुड़ते हैं उनको आमंत्रित करके उधर बुलाओ और बोल दो अपना चर्च हो गया। ऐसा नहीं होता है। शायद सुनने के लिए कड़वी बात है, कलीसिया एक परिवार का चिन्ह है और परिवार में बच्चों को जन्म देना पड़ता है, इसके उसके बच्चे लाकर परिवार नहीं चलता है। हालेलुया। यहाँ पे ऐसा लिखा है, बारनबास भी उनके कपट में पड़ गया, पर जब मैंने देखा और सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो अन्य जातियों की यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है। कैफा को डांट लगाई, कलीसिया का पहला पास्टर, और यही कैफा ने, यही पतरस ने इन बातों को स्वीकारा। मैं बताना क्या चाहता हूं आपको, एक वचन पढ़ के मैं बताना चाहता हूं, बताऊंगा। इसी गलातियों की पत्री 3 अध्याय वचन 3 में इन गलातियों को वो डांट लगाकर क्या कहता है, देखो पौलुस, क्या तुम ऐसे निर्बुद्ध हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करना चाहते हो। आपको समझने के बताना चाहता हूं, कुछ लोग मिनिस्ट्री, कुछ लोग सेवकाई, कुछ लोग विश्वास का जीवन आत्मा की रीति पर करते हैं, लेकिन अंत शरीर पर, मतलब अपनी कमजोरी, अपनी भावनात्मक बातें, अपनी अभिलाषा और अपनी खुशी, अपने लालच पर करते। ये इसलिए हुआ, भले ही बारनबास उसका अच्छा निर्णय था, धन दौलत बेचकर उसने प्रेरितों के चरणों में पैसा डाल दिया। बारनबास अच्छा निर्णय था, उसने शाऊल को प्रेरितों के पास लाकर यरूशलेम में मिलाया। बारनबास, शाऊल जब तरसुस में चला गया अपने गांव, तब अंतुकिया से वो यरूशलेम नहीं गया तो तरसुस गया, और शाऊल को फिर से एक बार उत्साहित करते हुए, उसको एनकरेज करते हुए फिर से उसे अंतुकिया में लाया, और साल भर एक अच्छी सेवकाई की गई, जहां पर चेलों को पहली बार मसीह नाम मिला। उसके बाद एक अच्छी प्रचार की पहला राउंड हुआ, फिर से लौटकर आए, यहूदियों में एक महासभा हुई, बीच में गड़बड़ी आ गई, उस गड़बड़ी के दौरान फिर से दूसरी प्रचार में वो चले गए। लेकिन उस वक्त बारनबास का वो निर्णय गलत साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद बारनबास का कहीं पर भी नाम नहीं है।
लेकिन हमने देखा कि प्रेरितों की किताब में शाऊल ने, जो पौलुस हो गया, उसने एक निर्णय लिया। अब वो निर्णय क्या था कि उसने ऐसा लिखा है प्रेरित 15:40, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया। भले बारनबास ने साथ छोड़ दिया। सिलास एक प्रॉफिट था, लेकिन एक प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट, आज के प्रॉफिट केवल बड़े बड़े जहाज खरीदने की बातें करते हैं। आज के प्रॉफिट करोड़ों अरबों की बातें करते हैं। आज की प्रॉफिट केवल मेटेरियलिज्म टीचिंग देते हैं। लेकिन यही सिलास जो प्रॉफिट था, जो पौलुस के साथ मार खाता रहा, यही सिलास जो प्रॉफिट था, जो उसने मार खाने का काम किया, जेल गया, इफिस के अंदर, वहां पे इतना बड़ा काम हुआ, वहां पे उसको पथराव किया गया, तो भी वहां पे उस सजा को उसने भुगता। आज मुझे आपको बताना है कि ये क्यों हुआ। बारनबास का निर्णय उसे फिर यरूशलेम में जाकर एक कर्म का जीवन जीने के लिए लेकर गए। लेकिन पौलुस का निर्णय, जिसने सिलास को चुना, सिलास यरूशलेम से आया था, यदि चाहता सिलास का भी आप एक महत्वपूर्ण रोल है। जब हम क्रिकेट में देखते हैं कि एक जोड़ी बनती है, फर्स्ट पार्टनरशिप, उसके ऊपर एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जाता है, जिसके द्वारा विरोधी टीम के ऊपर प्रेशर लाया जा सकता है। भले ही पहली इनिंग में पौलुस ने, बारनबास ने बहुत अच्छा काम किया, जब दूसरी इनिंग में आना था, उस वक्त बारनबास 0 पे आउट होकर चला गया, लेकिन सिलास पौलुस का साथ देने आया। दोनों के साथ ऐसी जोड़ी हो गई, ऐसी पार्टनरशिप हो गई। यदि आप वहां से आगे जाओगे तो मैं बहुत आनंद करता हूं। बहुत अलग अलग और प्लेयर्स मिलते गए, फिर उनको तीमुथियुस मिला, फिर तीतुस मिला, एक्विला प्रिस्किला मिले, थेसलियों की कलीसिया के लोग मिले, कोरिन्थियों की कलीसिया के लोग मिल गए, इफिसियों की कलीसिया के लोग मिल गए। आगे 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 बढ़ते गए। क्यों? पौलुस बारनबास के उस भावनिक निर्णयों का शिकार नहीं हुआ। पौलुस अपने निर्णय पर अटल था। धर्मी अपने आत्मिक निर्णय पे अटल रहता है। कोई साथ दे या ना दे, कोई साथ खड़े रहे या ना रहे, परिवार साथ में आए या ना आए, दोस्त यार साथ आए या ना आए, धर्मी अपने फैसले पर, अपने निर्णय पर, अपने लिए वो डिसीजन पर धर्मी अटल रहता है। इसलिए पौलुस की सेवकाई, यदि आप प्रेरितों की किताब में देखेंगे, इतनी बढ़ गई। क्यों? उसका एक सही निर्णय। यदि आपके निर्णय गलत हुए होंगे कुछ पिछले दिनों में, आओ पश्चाताप करो और खुदा उनके कहेंगे, प्रभु मुझे योग्य निर्णय, पौलुस के जैसा योग्य निर्णय लेने के लिए मेरी सहायता कर। इन लोगों का इस निर्णय का परिणाम मैं एक वचन में जवाब देना चाहता हूं। वो जवाब आपको प्रेरितों का किताब 17 अध्याय वचन 6 में मिलेगा। जब पौलुस और सिलास थिस्सलुनीके नगर में से आगे चल रहे थे, पौलुस और सिलास बंदीगृह से छुटकारा पाकर जेलर के परिवार का उद्धार हुआ। वहां से वो आगे जा रहे थे, थिस्सलुनीके नगर में गए और यासोन नाम के एक चेले के घर पे रह रहे थे। तब वहां पे प्रेरित और सिलास को एक उपाधि दी गई, एक डिग्री दी गई। ये डिग्री आज आपको और मुझे चाहिए। भले आपका बीटीएच नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, आपको एमडी नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, आपकी पीएचडी नहीं हुई बाइबल कॉलेज में, नो प्रॉब्लम, जिनकी हुई है उनको हम सैल्यूट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज ये डिग्री आपको और मुझे चाहिए। देखो क्या लिखा है, परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में ले लिया और भीड़ इकट्ठा करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां न पाकर वे चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, यहां भी आ गए हैं। आमीन। क्या उपाधि है? जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले धर्मी लोग, जिसका एक निर्णय, यदि पौलुस बारनबास के उस भावनात्मक इमोशनल डिसीजन के बहकावे में यदि पौलुस आ जाता था, तो पौलुस भी साइप्रस से यरूशलेम में जाता था। लेकिन ये अन्य जातियों में परमेश्वर की सुसमाचार की आग जो फैली ना, वो आग नहीं फैलती थी। पौलुस को पता था, जिसने यीशु का दर्शन पाया था, जिसने यीशु की वाणी को सुना था, जिसने यीशु की ओर से डायरेक्ट बुलाहट ली थी, यीशु ने उसको कहा था, मैं तुझे भेजूंगा, मेरे लिए तुझे दुख उठाना होगा।
इसलिए सुख उठाने के लिए बारनबास के साथ, उस यूहन्ना के साथ वो यरूशलेम के सुखदायी जीवन में नहीं गया, वो दुख उठाने के लिए। इसलिए तीमुथियुस को पत्र लिखकर कहता है, योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। आज कहां गए वो प्रचारक दुख उठाने की बातें सिखाने वाले? नहीं मिलेंगे आपको। इन दिनों में केवल सुखदायी जीवन के बारे में ही, प्रभु में आओ आपको चमत्कार मिलेगा, प्रभु में आओ आपको ब्लेसिंग मिलेगी। जो चर्च में प्रोफेसी नहीं की जाती, इन दिनों में कहा गया कि वो डेड चर्च है। हमारे पास आओ, वचन नहीं बताएंगे, प्रोफेसी आपके ऊपर 10-12 तो करेंगे हम, भविष्यवाणी, जिसे आत्मिक चर्च कहा जाता है इन दिनों में। लेकिन इन सारी भूल भुलैया से इन दिनों में आपको एक निर्णय लेकर आपको गलाती 6-7-8 को गौर से पढ़ना होगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी, जो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी। वो बारनबास अपना निर्णय गलत लेकर उसकी मिनिस्ट्री रुक गई। शाऊल ने कलेजे पे पत्थर रखकर बारनबास के प्यार को, बारनबास ने उसको एनकरेज किया था, बारनबास के उसके ऊपर उपकार थे, लेकिन उन बातों को साइड करते हुए उसने निर्णय लिया, मैं सिलास को चुनूंगा। और वो आगे जाके कलीसिया को स्थिर करते हुए एक ऐसी सेवकाई कर गया और रोम में जाकर वो रुक गया। आमीन। परमेश्वर चाहता है अजीजों, इन दिनों में आपके निर्णयों के ऊपर जरा सोचो। आपका ज्यादा से ज्यादा समय किस में जा रहा है उसके बारे में सोचो। क्या मेरा निर्णय योग्य है? आज इन बातों को सोचना होगा, इन बात को टटोलना होगा कि क्या मैं सही निर्णय लेकर चल रहा हूं। प्रभु करे ये 50वां अध्याय, 49 नंबर का अध्याय आपके लिए योग्य निर्णय लेकर आत्मिक बातों में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम में आपकी अगुवाई करे, ताकि पिता परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का कारण आप और मैं बन जाए। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु की महिमा के लिए और लोगों को योग्य दिशा में लाने के लिए, यदि इस वचन के द्वारा सच में प्रभु ने आपको छुआ है तो परमेश्वर की महिमा के लिए हो सके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वचन के द्वारा प्रभु की राह पर चलने के काबिल बन जाएं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।